चलिए आइए स्पोर्ट से क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1 में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय, पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है? तो हॉकी है। क्या है? तो हॉकी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। क्या है? तो तीरंदाजी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। क्या है? तो बेसबॉल है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कुश्ती है। क्या है? कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है। चलिए आइए 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन में, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? जो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। 7 नंबर क्वेश्चन में, बुल फाइटिंग किस देश के राष्ट्रीय खेल है? जो कि ये सांड से लड़ते हैं लोग, बुल माने सांड होता है, तो ये स्पेन का है। आइस हॉकी किस देश की राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हम लोग का क्या है? ये 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है? कनाडा। यही है आगे क्वेश्चन। 9 नंबर में, 9 नंबर क्वेश्चन में, 9 नंबर क्वेश्चन में, टेबल टेनिस किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का है। कहाँ का है? तो चीन का है। 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? जो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल है वो किसको कहा जाता है? तो बेसबॉल को। भारत में पेलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? जो पेलो खेल था वो किसने प्रारंभ किया था? तो तुर्कियों ने किया था। ये तुर्कियों ने किया था। ये 12 नंबर क्वेश्चन में, पेलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये मणिपुर से हुआ था हम लोग का। कहाँ से हुआ है? तो मणिपुर से। कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ? जो कबड्डी खेल का उद्गम हुआ किस देश में हुआ? तो सोच लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग का भारत में हुआ है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में है। आइए, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? जो क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई है वो किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। सही है। 15 नंबर क्वेश्चन में, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता तो हम लोग का भारत है। निम्न में से किस खेल को, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल को उद्गम इंग्लैंड में नहीं हुआ है? माने इंग्लैंड में वो नहीं हुआ तो वॉलीबॉल हुआ है, नहीं हुआ है वहाँ पर, नहीं माना जाता है, नहीं हुआ है, मैंने सोच लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है? जो किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ है? तो बिलियर्ड जो है भारत का नहीं है, बाकी भारत का शतरंज है। शतरंज भारत का है, पेलो भारत का है, कबड्डी भारत का है, बाकी बिलियर्ड्स नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, खेल और उनके जन्मदाताओं के देश का मैंने मिलान करना है, जो गलत है उसी को बताना है। देखिए जो शतरंज है ये हम लोग का भारत का है, ठीक, रूस का नहीं, ये गलत है। बाकी बिलियर्ड्स है जो फ्रांस का है, कबड्डी जो भारत का है, और स्नूकर जो भारत का है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में, खेल और उसके जन्मदाता देश का सही युग में, मैंने सही बताना है इसमें, उसमें गलत था, इसमें सही बताना है। तो स्केट है जो ये क्या है? ये भारत का है। स्क्वेश होता है जो ये भारत में होता है।
जो विलियर्ड्स है वो इंग्लैंड में होता है। जो पोलो है जो भारत में सही को होगा, नहीं देखिए गलत बोल दिए, आगे देखिए फिर से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को, खेल और उसके जन्मदाता देश की सही युग में क्या होगा। तो स्कर्व्स है जो भारत का नहीं है, विलियर्ड जो है इंग्लैंड का नहीं है, पोलो है ये भारत का है, और जो लॉन टेनिस है यह भी ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ये सभी गलत हैं। आइए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो खो खो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कितने होते हैं, 9 होते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। आइए 22 नंबर में, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 4 होते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, जो बेसबॉल है उसमें प्रत्येक पक्ष में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो संख्या 9 होता है। चलिए आगे आइए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो वॉलीबॉल है इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या है 6 होता है। कितना होता है, 6। आइए बास्केटबॉल 25 नंबर क्वेश्चन में, बास्केट के खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 5 होते हैं। आइए आगे 26 नंबर क्वेश्चन, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलते हैं। इसमें क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। चलिए इसमें होगा आपका बी नंबर, जैसे 9 होते हैं किसमें, खो खो में, और 7 होते हैं जो कबड्डी में होते हैं, जो 6 होते हैं वॉलीबॉल में, और बास्केटबॉल में 5 होते हैं खिलाड़ी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेलों में प्रत्येक पक्षों के खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, वॉलीबॉल में होता है 6 गो, इस नंबर को आंसर होगा सी नंबर इसका। आपका वॉलीबॉल में 6 माने 6 होगा, और बास्केटबॉल में 5 होगा, और बेसबॉल में आपका 9 होगा। चलिए आगे बढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो कितना होता है। अब तो आगे क्वेश्चन ऐसा लड़ा हुआ है 7। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, बी नंबर होगा आपका, वाटर पोलो और कबड्डी में कौन कौन, वाटर पोलो और कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। आइए 30 नंबर में, किस निम्न में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें जो खो खो में है आपका 9 होता है, बाकी क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल में आपका 11 होते हैं। ठीक है, आइए 31 नंबर में, 31 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। माने किस ग्रुप की खेलों में प्रत्येक पक्ष की खिलाड़ियों की समान होती है। तो देखिए ये जो बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, दोनों में 9 होते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो कबड्डी और नेटबॉल में, जो कि आपका खिलाड़ी 7 होते हैं। आगे आइए 33 नंबर क्वेश्चन, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो रग्बी फुटबॉल, जिससे इसमें कितने होते हैं, रग्बी फुटबॉल 15 होते हैं। चलिए आइए 34 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल अभी तो हम बताएं आगे,
11 होते हैं, जो फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होते हैं। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल का समय होता है? फिर से देख लीजिए 36 नंबर को, निम्न में से खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल का समय होता है? तो कबड्डी में बहुत कम समय मिलता है आपको। आइए 37 नंबर क्वेश्चन में, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? जो फुटबॉल मैच होता है उसका समय अवधि कितना होता है? तो 90 मिनट का होता है। चलिए आगे बढ़िए, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। जो 38 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्यतः समय अवधि होती है? जो हॉकी मैच होता है उसका जो सामान्यतः समय अवधि होता है जो कि 70 मिनट होता है। हॉकी क्या होता है 70 मिनट, और फुटबॉल का आपका 90 मिनट का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए 39 नंबर क्वेश्चन में, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट की 3 राउंड होती है? जो मुक्केबाजी खेला जाता है ना, उसमें जो स्पर्धा होती है उसमें जो समय होता है 3 राउंड का होता है उसमें। ठीक, कितना होता है? 3 राउंड, माने 3 राउंड का होता है जो 3 मिनट का होता है। आइए 40 नंबर में, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में मिनट एक हाफ होते हैं जो कि 20 मिनट का। आइए 41 नंबर में, किस खिलाड़ी को हॉकी की जादूगर कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद। ये 42 नंबर क्वेश्चन, दद्दा। ये 42 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? दद्दा के नाम से किसे जानते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। किसे जानते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से भी जानते हैं तो एंडी नर्सिमेंटो को। किसको जानते हैं? तो एंडी नर्सिमेंटो को। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, स्वर्ण बालिका तथा उड़न परी के उपनाम से किस भारतीय एथलेटिक को जाना जाता है माने? तो पीटी उषा को। किसको? तो पीटी उषा को। रावतपिंडी। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में, रावतपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? तो शोएब अख्तर को। किसको? तो शोएब अख्तर को। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको? तो शेन वार्न को जाना जाता है। ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 47 नंबर में, गेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंपायर जाने जाते हैं? तो ऑप्शन इसका इधर होगा। आइए थोड़ा 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका। चलिए स्टीव बनकर को क्या होते हैं? स्टीव बनकर को। आइए 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, डोसिंग अंपायर के नाम से किसे जानते हैं? तो डेविड शेफर्ड को। किसको जानते हैं? तो डेविड शेफर्ड को जाना जाता है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन में आपका, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, वो इसका उपनाम है सचिन तेंदुलकर का। आइए अंतिम और लास्ट आपका प्रश्न देख लीजिए, 50 नंबर आपका, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट जाने जाते हैं?
चलिए इधर ऑप्शन होगा आपका, तो सुनील गावस्कर हैं। ठीक है फ्रेंड, अब कल से अब इसका दूसरा पार्ट चलाएंगे। ये पहला पार्ट था आपका स्पोर्ट्स से। ओके फ्रेंड।